Yes, good afternoon everyone. Today we are starting our question number 10. Last lecture you might be thinking मैंने question number 8 लिया था तो अब question number 9. Please check out in your textbook. question number 9 में कोई printing mistake है amounts में, that is why एक sum वो amount अलग हो रहा है, that is why the sum is not getting tallied. कोई तो printing mistake है, that is why I am not taking that sum. We are starting our question number 10. Now see question number 10 का question. आपको देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज इन नासिक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019. You are required to prepare what? Income and expenditure and balance sheet as on that date, that is 31st March 2019. So take a pencil in your hand. सबने टेक्स्ट बुक्स ओपन कर ली होगी. टेक अ पेंसिल, लेट्स स्टार्ट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड जो फर्स्ट वाला है ना वो कैंसिल होगा. कैश एट बैंक अगेन ओपनिंग बैलेंस है, कैंसिल. टू इंटरेस्ट हमारी इनकम है, आई कर दो. सब्सक्रिप्शन ऑल्सो आई. लाइफ मेंबरशिप फीस आई. डोनेशंस आई. ट्यूशन फीस आई. टर्म फीस आई. सन्ड्री रिसिप्ट्स आई. एडमिशन फीस आई. रेवेन्यू है स्टिल आफ्टर राइट आई. अगर वहाँ पर कैपिटल होता तो हम बैलेंस शीट में लेकर जाते. राइट साइड सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ ई. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ई. बुक्स देखो बुक्स एसेट है लेकिन वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में है तो बाजू में भी लिखने की हैबिट करो. एडिशंस ए डबल डी. फर्नीचर अगेन एसेट है ए डबल डी. स्टेशनरी ई. एक्सपेंडिचर एफ डी अगेन एसेट है, क्या लिखोगे? ए डबल डी. क्यों? इसका हमारे पास ओपनिंग अमाउंट नहीं है. ओपनिंग अमाउंट आपको नीचे मिलेगा, ये हैबिट आपकी होनी ही चाहिए. नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ए ए. मूविंग ऑन, देखो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 अप्रैल ओपनिंग डेट को ये अमाउंट था और क्लोजिंग डेट को ये अमाउंट है. सो सी ये बुक्स अगेन अपना एसेट है, ए लिखो. राइट डाउन ए. बुक्स के बाजू में देखो बुक्स की अमाउंट है 6 लाख रुपीज़ ऑन द फर्स्ट डेट. क्लोजिंग डेट को भी 6 लाख है. वो क्या हो रहा है वो मैं सम के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करूंगी. बट अभी आप लोगों ने देखा बुक्स को आपने ऊपर ए डबल डी लिखा ना, तो अभी टिक कर दो. बुक्स को यहीं पर एक टिक करो. 6 लाख ये, और बुक कितनी खरीदी? 61,000. तो टोटल अपनी बुक्स कितनी हो गई? 6,61,000. के बाद फर्नीचर अगेन राइट डाउन ए, और ऊपर फर्नीचर भी है. फर्नीचर फर्स्ट डेट को था 3,19,000 एंड एडिशंस हुआ 51,000. टोटल होके हो जाएगा 3,70,000. फर्नीचर को एक टिक कर दो, कमान क्विकली. बिल्डिंग फंड हमारा लायबिलिटी है, एल लिख दो. कितना है बिल्डिंग फंड? 10 लाख. एफ डी 9,10,000. ऊपर एफ डी आया है मतलब हमारा ओपनिंग डेट को हमारे फिक्स डिपॉजिट से 9,10,000 एंड हमने 31 मार्च को और थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट किया 8,50,000. एडिशंस एफ डी को भी टिक करो. देखो 3 टिक आ गए. बुक्स पे 1 टिक, फर्नीचर पे 1 टिक, फिक्स डिपॉजिट पे 1 टिक. ओके, नाउ लास्ट इज व्हाट? कैपिटल फंड. अमाउंट इज 947,400. आई विल राइट हियर इटसेल्फ 947,400. ओके, मूविंग ऑन. हमारी एडजस्टमेंट्स देखो. 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. मतलब 50% को माइनस करो और बाकी उसको ऐसे ही रहने दो. रेवेन्यू मतलब इधर ही रहने दो. ओके, नाउ डोनेशंस पर आ जाओ. ऊपर लाइफ मेंबरशिप कीज के बाजू में टिक कर दो डोनेशंस. और किसको टिक करोगे? बिल्डिंग फंड को. बराबर है. क्यों बिल्डिंग फंड को? वहाँ से माइनस करोगे और जाके कहाँ पर ऐड करोगे? बिल्डिंग फंड में. अब हमारे होशियार बच्चे, बिकॉज उनको हैबिट हो गई है मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो कैपिटल फंड में ही प्लस करूँगा. भले आपकी हैबिट है बट इन्फॉर्मेशन तो पढ़ो. ओके, नेक्स्ट ओ एस दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. सब्सक्रिप्शन को टिक करो. के बाद क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन में प्लस, सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में. लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. अगेन लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है. वहाँ से माइनस करो और कैपिटल में कैपिटल फंड में प्लस करो. क्यों हमने ये सम लिया है कि कैसे आप एडिशंस का इफेक्ट दोगे. ठीक है, बाय द वे आई एम टेकिंग ऑल द सम्स दो दे आर इजी और नॉट. आई एम टेकिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स. आई एम नॉट टेकिंग इलस्ट्रेशन. इफ हैविंग डाउट यू कैन पुट इन द ग्रुप कि हमको ये इलस्ट्रेशन का लेक्चर चाहिए. ओके, बिकॉज यू पीपल आर सिटिंग एट होम तो माइट बी ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर यू. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑल द सम्स. नाउ फर्स्ट तो कैंसिल है. टू इंटरेस्ट यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट 55,000. बाय सब्सक्रिप्शंस ठीक है. इनर कॉलम 28,300. 1 लाइन लीव. बाय लाइफ मेंबरशिप फीस
टिक है इनर कॉलम 25,000 बाय डोनेशन, अगेन टिक है इनर कॉलम 7 lakhs, 1 line लीव, बाय ट्यूशन फीस 12,30,000 नो टिक आउटर कॉलम, ओके, बाय टर्म फीस, ये पोस्टिंग हो रहा है ठीक है, बाय टर्म फीस इन आउटर कॉलम 2,08,000, बाय sundry receipts I'm writing in short 8,000, by admission fees again I'm writing in short, रेवेन्यू ब्रैकेट में है आप लिखोगे नहीं, 60,000, क्लियर। राइट साइड का करेंगे, फर्स्ट 2 सैलरीज बाय, देखो यहाँ पर 2 हो गया ठीक है, 2 सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, नो टिक आउटर कॉलम 1,70,000, आई एम सॉरी 11,70,000 बराबर, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000, 2 बुक्स लिखेंगे हम लोग, नो, फर्नीचर नो, स्टेशनरी येस, 2 स्टेशनरी 21,850, FD लिखेंगे नो, क्लियर। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। लिखने के पहले मैं बुक्स वगैरह लिख दूँ क्या, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस, बुक्स ओके, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 lakhs, प्लस एडिशंस कितने, देखो एडिशंस ऊपर कितने हैं 61,000, ओके। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमारी हैबिट क्या है, टिक एक है हमने लिख दिया बाहर, बाहर लिखोगे 6,61,000 आएगा, बट वहाँ पर क्लियरली बोला है कि बुक्स का वैल्यू लास्ट डेट को 6 lakhs ही है, तो ये कभी भी साथ में इफेक्ट देने की हैबिट रखोगे तो ठीक, वरना जब भी ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट दिया रहता है तो वो हिडन है, डेप्रिसिएशन रहता है। ध्यान से सुनना, पहली डेट को बुक था 6 लाख, साल के बीच में खरीदा 61, टोटल होगा 6,61,000। ये मुझे सिखाना है इसलिए ये सम लिया, यहाँ तक लिखा, पक्का यहाँ तक समझा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना 61 ऊपर लिख देंगे, यहाँ से मतलब ऊपर वाले में से उठा के 9, पहले आपको ओपनिंग अमाउंट लिखा, एडिशंस किया। अब मुझे बताओ क्लोजिंग डेट को कितना है 31 मार्च को 6 lakhs, बाहर लिख दो, कितना कम करना पड़ेगा, माइनस जो कम होगा वो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, कितना कम होगा 61,000। समझा ये सबको, पक्का समझा। अब देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर आपको क्लिक हो रहा होगा, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस लिखो, कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस 3,19,000 लिखा, ऊपर से एडिशंस ले लो, एडिशंस है 51,000 बराबर है, प्लस करके आ रहा है 3,70,000, लेकिन क्लोजिंग अमाउंट कितना है अगैन 3 lakhs, इसे पहले बाहर लिख दो, ओके। तो अब मुझे आप लोग बताओ 3,70,000 को 3 लाख कैसे करेंगे, 70,000 माइनस, तो हमने 2 डिप्रिसिएशन चार्ज किए जो हिडन थे लेकिन है, तो ये क्लोजिंग अमाउंट कंफ्यूज होने के लिए नहीं है, ये इफेक्ट देने के लिए है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर डिप्रिसिएशन आया है तो साथ में मैं इफेक्ट दे दूंगी, टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर, बुक्स पे है 61,000, फर्नीचर पे है 70,000, विल गिव यू 1,31,000, क्लियर, 1,31,000। अब देखो बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, नेक्स्ट क्या है बिल्डिंग फंड, जिस पे टिक है, दैट्स वाई मैं इनर कॉलम में लिखूंगी बिल्डिंग फंड 10 lakhs। वेरी इंटरेस्टिंग, आप बहुत मज़ा आता है ये सॉल्व करने में, डोंट वरी। नेक्स्ट इज व्हाट, फिक्स डिपॉजिट, अगैन टिक है फिक्स डिपॉजिट पे, फिक्स डिपॉजिट कितना है 9,10,000, ऊपर से एडिशंस ले लो, कितने हैं प्लस एडिशंस, कितने हैं फिक्स डिपॉजिट पे एडिशन, ध्यान से देखो, एडिशन सबका मैं ऊपर से ही ले रही हूँ। अब देखो फिक्स डिपॉजिट एक ही बचा है, ओके, कितना है 8,50,000 लिखा। अब सवाल ये है, जैसे हमने 2 में नीचे लिखा था, ये नीचे लिखोगे क्या, देखो क्लोजिंग अमाउंट दिया है क्या, नो, तो डायरेक्ट उठा के क्या कर दोगे बाहर, विल गिव यू 17,60,000, 17,60,000 के बाद कैपिटल फंड
वो हमने लिख दिया है FD। अब मैंने कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं लिखा था, मैंने बोला था थोड़ा ऊपर इफेक्ट दे देते हैं। सी आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना है 16,650 और 2 lakhs। इज इट ओके? इज इट ओके? अगेन आई रिपीट, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, एडिशंस लिखोगे, क्लोजिंग अमाउंट से डिप्रिसिएशन ढूंढोगे, फर्नीचर में भी सेम इफेक्ट दोगे, सिक्का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा। अब हमारा पूरा ऊपर का पोस्टिंग हो गया, रिसिप्ट पेमेंट्स हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशंस ढूंढो, माइनस 50% कैपिटलाइज लिखोगे क्या? नो, फॉर बिल्डिंग फंड 7 लाख का आधा विल गिव यू 3,50,000, माइनस करके बाहर लिख लोगे, इजी है। अब बिल्डिंग फंड में ऐड करोगे कैसे? प्लस 50% डोनेशंस, ओके 3,50,000, आउटर कॉलम में आएगा 13,50,000। क्लियर? डोनेशंस में से माइनस किया और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर दिया? बिल्डिंग फंड में। के बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है इधर ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग फॉर CY, ये मैंने लिखने सिखाया है आपको, सब्सक्रिप्शन नहीं लिखोगे CY लिखोगे, 5,300। आउटर कॉलम विल गिव यू 33,600, आउटर कॉलम विल गिव यू 33,600। के बाद सेकेंड इफेक्ट दोगे एसेट्स में, कैसे लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। के बाद लास्ट वन, इजीएस्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस हमको कैपिटलाइज करनी है। सी माइनस कैपिटलाइज, कितना माइनस करोगे? 25,000, आउटर कॉलम हो जाएगा नील, इजी है। का सेकेंड इफेक्ट लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 प्लस करके नीचे ले लो 972,400। के बाद टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। देखो सारा कुछ हो गया, इसमें हम लोग ने क्या नया सीखा? हिडन डिप्रिसिएशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। डेबिट साइड इफ वी ऐड, आई हैव ऑलरेडी डन प्री कैलकुलेशन एज यूजुअल। हमारा लेफ्ट साइड का प्लस आता है 1377,850। इफ़ यू वांट यू कैन रिकॉर्ड एंड चेक, क्रॉस चेक। एंड हमारा राइट साइड का टोटल आता है, इधर 13 लाख के आसपास आ रहा है, इधर आ रहा है 19,37,400 विच इज़ हेवियर। हियर ऑल्सो 19,37,400। जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है सरप्लस, जिसे आप कैसे हाईलाइट करते हो? सर्कल से। माइनस करने पर आ रहा है 559,550, 5,59,550 which will be added in capital fund plus surplus 559,550. outer column will give you 15,31,950. 15,31,950 को आप 1350 से प्लस करो, get your amount 28,81,950. 28,81,950 both sides. You can cross check, have a screenshot and can do. Is it okay? Thank you everybody. In the next section we are going to discuss 11 otherwise 12. Okay? 14 ही सम्स है, 4 सम्स होने के बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? थैंक यू एवरीवन.